अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत और 4 अक्षर का होता है मेहनत। यानी सभी के सभी ये जितने हमने बोले लक, भाग्य, नसीब, किस्मत, ये सभी मेहनत से छोटे होते हैं। यानी मेहनत जो होती है सबसे अपने उच्च शिखर पर होती है। को लक जो होती है, भाग होती है, नसीब होती है, किस्मत होती है, लेकिन सबसे उच्च शिखर पर कौन होता है? मेहनत होती है। यानी सभी को चीरते हुए कौन ले जाता है? मेहनत। यानी आप मेहनत अगर आप में करने की क्षमता है, अगर आप किसी का पूरी तरह से अगर आप अडिग है कि मैं पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, तो आप जल्द ही सफल होइएगा। दोस्तों, आज आप सभी से मेरा मुख्य फोकस है कि दरोगा या किसी भी कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार करें। ठीक है, दरोगा में मैं आई हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी एसएससी के एग्जाम नहीं दिया, मैं कभी बिहार पुलिस के एग्जाम नहीं दी, मैंने कभी रेलवे के एग्जाम नहीं दिया। मेरे स्टार्टिंग ही हुआ है एसएससी से। मेरे एमटीएस में भी मैं मेरिट से छठी, रेलवे में मैं आज से नहीं, 2019 में टेक्नीशियन का जब हुआ था उस समय भी मैं मेरिट से छूटी। मेरा उस समय आईटीआई नहीं लिया, मैं जो आईटीआई की हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी नहीं किया, मैं भी बहुत तैयारी की। यानी तैयारी के दौरान आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि मेरा जब कब होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने एक आपको बताया कि मेहनत, यानी सबसे ज्यादा मेहनत पे ही फोकस करना है। और तैयारी करने के पहले सबसे पहले आप सभी से मूल मंत्र है, सभी का एक ही होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। यानी अपना लक्ष्य जरूर तय कर ले। अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं तो एसएससी के स्ट्रेटेजी पकड़िए। ठीक है, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, एक्चुअली आजकल दोस्त वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, तो वैकेंसी जहां आए वहां आप मतलब सभी बच्चे सभी में फॉर्म डालते हैं, तो जिसमें हो जाए, लोगों की मानसा होती है जिसमें हो जाए उसी में पहले चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा। वैकेंसी आएगी, आज नहीं आएगी, 4-5 साल पहले बाद में आएगी। अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं तो एसएससी के जो पूछा जा रहा है, जो क्राइटेरिया है उसको पूर्ण करिए। जनरल कंपटीशन का अगर आप चाहते हैं जनरल कोई भी निकाल ले, तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए, जीके जीएस भी होना चाहिए, और साथ में हम लोग का हिंदी भी, जैसे कि बिहार दरोगा में मेंस में हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, दरोगा में, बीपीएससी में जाइएगा तो हिंदी का मांग है। ठीक है, बिहार पुलिस में भी हिंदी 5 पूछा जाता है। ठीक है, अभी एसएससी जीडी आया है, उसमें भी 25 हिंदी होता है। जिन बच्चे का हिंदी होता है हिंदी लगाते हैं, जिन बच्चे का इंग्लिश होता है इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं। तो यही आपको सोचना है। सबसे पहले अपना 1 दिन 2 दिन समय दीजिए, पहले सब चीज के बारे में जानिए कि एसएससी क्या है, रेलवे क्या है, दरोगा क्या है, हर बच्चे को जानना चाहिए। हम लोग का, मैं अपना कमी बता रही हूँ कि हम लोग का नॉलेज ही नहीं था, हम लोग बस भटकते 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 कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है, यानी आप सभी रेलवे में जाना है कि एसएससी में जाना है कि जनरल कंपटीशन में किसी में फाइट कर जाना है, तो अगर फाइट करने का लक्ष्य है तो सभी सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, और जिसमें जाना चाहते हैं उसका सिलेबस देखिए कि उसका सिलेबस क्या है। तैयारी करने के पहले हमेशा हर स्टूडेंट को सिलेबस जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस जानने के बाद बुक के बारे में जानिए कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। नए अगर स्टूडेंट है, अगर आप दरोगा में आना चाहते हैं, आप सभी जरूर कमेंट्स करिएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं जरूर आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप दरोगा में आना चाहते हैं तो मेरा मूल फोकस आज दरोगा के ही है। ठीक है, तो दरोगा के लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो जीके जीएस इसमें रहता है, करेंट अफेयर्स रहता है, और 5 मैथ्स रहता है पीटी में, पहले भी बताए हैं। ठीक है, और 5 मैथ्स रहता है, मतलब यानी सबसे ज्यादा फोकस करना है जीके जीएस में। सेकंड पेपर जब होता है, जब मेंस होता है, तो उसमें हिंदी एक पूछ दिया जाता है, तो हिंदी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और उसमें मैथ्स रीजनिंग रहता है। तो दरोगा की तैयारी करने के लिए बुक अगर कहा जाए, अगर आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आज से ही नहीं, आप 6 महीने पहले से भी पढ़ रहे हैं, आपका जीके जीएस स्ट्रांग नहीं हो रहा है, तो मैं बोली थी कि एक बार किसी का क्लास ले लीजिए। क्लास अगर नहीं लिए हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पकड़िए। हर बच्चे से कहूंगी कि पहले नॉलेज रखिए। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। यानी आप अपने आप में पहले ज्ञान को गेन करिए, यानी ज्ञान प्राप्त करिए।
देखिए एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है ना, हम लोग को पता नहीं था, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी जो बुक है उसको आप जरूर लीजिए 6 से 12। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, तो ग्रेजुएशन का जो बुक आता है उसको अच्छे से अध्ययन करिए। उसके साथ साथ जो पहले का बुक है यानी 12 में जो जीके जीएस का बुक है उसको भी जरूर पढ़ें। 10th का, 9th का, 8th का, यहाँ तक का आप जरूर हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का पहले खत्म कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का खत्म कर लिए। एनसीईआरटी का अगर आप नए बच्चे हैं तो जरूर अध्ययन करिए एक बार। ठीक है, अध्ययन करने के बाद ही आपका लूसेंट है, घटना चक्र है, दृष्टि है, चाहे जितने भी महेश बनवाल है, जितने भी पुस्तक है, अभी इस पे नहीं जाना है। अगर आप ही नए हैं तो चाह रहे हैं कि मैं डीएसपी की तैयारी करूं, दरोगा की तैयारी करूं, तो मतलब सबसे पहले अपना बेस मजबूत करिए। तो बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी खासियत होती है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को पहले स्ट्रॉन्ग करना सीखिए। ठीक है, एक ही लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है, डीएसपी की तैयारी करना है यानी बीपीएससी की तैयारी करना है कि दरोगा का करना है कि आपको एसएससी की तैयारी करना है। पहले अपना स्ट्रेटेजी बना लीजिए, मतलब एक लक्ष्य बनाइए को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मैथ को छोड़ रहे हैं, रीजनिंग को छोड़ रहे हैं, जीके जीएस को छोड़ रहे हैं, मतलब जीके को पढ़ रहे हैं, साइंस को छोड़ रहे हैं, तो आपका एक तरफ से जरूर कटेगा। ठीक है, आप जल्दी रिजल्ट नहीं ले पाइएगा। ठीक, तो दोस्त अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।